नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कुत्ता भौंक रहा है, बी राम खाना खा रहा है, सी अधिक मत बोलो, डी राधा रात भर जागती रही। सही जवाब है ऑप्शन सी अधिक मत बोलो। क्रिया विशेषण अव्यय वे अभिकारी शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अधिक मत बोलो में अधिक एक क्रिया विशेषण अव्यय है। यह बोलो क्रिया की विशेषता बताता है कि वह कितना बोलता है। अगला सवाल, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओर, सारंग झीनो पाई के सारंग कई चोट में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी श्लेष, सी यमक, डी रूपक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी यमक। इस वाक्य में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग बार बार होता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ सारंग शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग है। पहला सारंग एक संगीत वाद्य का नाम है, दूसरा सारंग एक व्यक्ति और तीसरा सारंग एक वस्तु है। अगला सवाल, विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? आपके ऑप्शन से ए वैचारिक, बी विचारिक, सी विचौरिक, डी विचारिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए वैचारिक। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक शब्द बनता है। अगला सवाल, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए सुकवि, बी महाकवि, सी राजकवि, डी आशु कवि। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी आशु कवि। वह कवि जो तुरंत कविता कर देता है उसे आशु कवि कहते हैं। अगला सवाल, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए करण, बी संप्रदान, सी अधिकरण, डी संबंध। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकरण। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी पर शब्द अधिकरण कारक में है। अधिकरण कारक का अर्थ है क्रिया के स्थान, समय या दशा का बोध करवाना। में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। अगला सवाल, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए निर्देशक, बी लाघव, सी उपदेशक, डी विवरण। बताइए कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला सवाल, गूलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए फूल की तरह खिलना, बी अति प्रसन्न होना, सी दुर्लभ वस्तु, डी सुगंधित होना। बताइए गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी दुर्लभ होना।
गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना या दिखाई न देना। अगला सवाल, असित का अर्थ क्या है? असित का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए काला, बी खाया हुआ, सी जो ठंडा ना हो, डी जिसे सींचा ना जा सके। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी खाया हुआ। असित के हिंदी अर्थ जिसे पहले किसी ने खा लिया हो, जूठा, भुक्त या भक्षित है। अगला सवाल, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? आपके ऑप्शन से ए जापानी, बी चीनी, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगाली। काजू शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। अगला सवाल है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शन से ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी कनौजी, डी साधुकड़ी। बताइए कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन डी साधुकड़ी। कबीरदास जी की भाषा साधुकड़ी थी। कबीर की भाषा को विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं के मिश्रण के कारण पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी छीन। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए भक्ति, बी श्रृंगार, सी करुण, डी शांत। बताइए इनमें कौन सा रस है? सही जवाब है ऑप्शन डी शांत। इन पंक्तियों में शांत रस है। यह रस वैराग्य या संसार से उदासीनता का भाव व्यक्त करता है। इन पंक्तियों में तन को कागज का पुतला बताया गया है जो क्षण भंगुर है और बूंद लगने पर नष्ट हो जाता है। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए तलाप श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, बी य र ल व, सी क्ष त्र ज्ञ स्र, डी च छ ज झ। सही जवाब है ऑप्शन बी य र ल व। हिंदी वर्णमाला में य र ल व इन 4 वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला सवाल, धीरे धीरे में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु। बताइए धीरे धीरे में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन बी अव्ययी भाव। धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। यहाँ धीरे अव्यय है। अगला सवाल, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सर्वदा, बी सर्वत्र, सी इतना, डी गलत। बताइए इनमें से कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए सर्वदा। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वे अविकारी शब्द होते हैं जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए आज, कल, अब, तभी, सर्वदा, कभी कभी आदि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। अगला सवाल, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए पूर्वकालिक क्रिया,
बी द्विकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पढ़कर क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसका प्रभाव दूसरे कार्य क्या होगा पर पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए उरग, बी सरीसृप, सी पवन, डी भुजंग। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पवन। उरग, सरीसृप और भुजंग अहि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आपके ऑप्शन से ए देश विदेश से, बी क्षेत्र विशेष से, सी जाति विशेष से, डी लोक विशेष से। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। इसमें उस क्षेत्र के लोगों की भाषा, रहन सहन एवं कार्यों का वर्णन करते हुए कहानी का ताना बाना बुना जाता है। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? आपके ऑप्शन से ए नामवर सिंह, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? सही जवाब ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। उन्होंने अपनी कविता हिम तरंगिणी से यह पुरस्कार जीता था। अगला सवाल, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? आपके ऑप्शन से ए हास्य, बी शांत, सी अद्भुत, डी विभत्स। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अद्भुत। विस्मय अस्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। अद्भुत रस में विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति किसी अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तु को देखता है। अगला सवाल, मधुर का विलोम शब्द क्या है? मधुर का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए आम्ल, बी तीक्ष्ण, सी क्षणित, डी कटु। सही जवाब ऑप्शन डी कटु। मधुर का विलोम शब्द कटु या कर्कश होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।